अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आज आपको मैं वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। आई होप कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर, ये हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 की ये वीडियो नंबर 2 है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में, और कौन कौन से मेथड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ रिमूविंग देम। सही ना, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेसेस, के वाटर के अंदर से हार्डनेस को या खारेपन को कैसे खत्म किया जा सकता है, और फिर हार्डनेस की वजह से कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं वो भी हमने समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट वाटर की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट वाटर को हम उर्दू में बोलते हैं मीठा पानी। सॉफ्ट वाटर मतलब मीठा पानी। सही ना, मीठा पानी। अब ये जो सॉफ्ट वाटर है, बेसिकली ये एक ऐसा वाटर है जो कि बहुत एक्सीलेंट लेदर प्रोड्यूस करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा झाग प्रोड्यूस करता है जब हम इसको सोप के साथ, साबुन के साथ इस्तेमाल करते हैं। मीठे पानी को जब हम साबुन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो झाग बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मीठा पानी है, मीठे पानी के अंदर डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज बहुत ही कम होती हैं। इसके अंदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज कम क्वांटिटी के अंदर होती है। ठीक है, हार्ड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जो कि साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता, सोप के साथ में लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो पानी के अंदर जो हार्डनेस है, हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। जो हार्डनेस है पानी के अंदर, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बारिश के पानी की बात करते हैं तो बारिश का पानी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट करता है एटमॉस्फेयर से, और इस तरह से वो वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होता है तो सॉइल लेयर्स के अंदर यानी मिट्टी की तह में बैठ जाता है, और इस तरह से इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स को अपने साथ में रिएक्ट करवा देता है। इनसॉल्युबल कैल्शियम यानी कि ऐसा कैल्शियम जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता था, और ऐसा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता था। ये जो बारिश वाला पानी है, बारिश वाला पानी इन सारे इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, उनको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स के अंदर। सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये बाइकार्बोनेट्स है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो खारा हो जाता है। ठीक है, इट में ऑल्सो डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। जो ये क्या नाम है, अगर हम बात करें, जो पानी है, ये पानी कैल्शियम क्लोराइड को और मैग्नीशियम क्लोराइड को या मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, जिसकी वजह से ये पानी खारा हो जाता है। और ये वाटर की जो हार्डनेस है वो इन मिनरल्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। लेकिन मैं आपको ये हार्डनेस, हार्ड वाटर की हार्डनेस जो है ना किस वजह से होती है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। सबसे पहले अगर हम टेम्पररी हार्डनेस की बात करते हैं, टेम्पररी हार्डनेस, तो टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से होती है? टेम्पररी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। और जो परमानेंट हार्डनेस आती है, वो परमानेंट हार्डनेस आती है किस चीज़ से? परमानेंट हार्डनेस आती है सल्फेट से, सल्फेट से आती है, और किस चीज़ से आती है? सल्फेट से आती है और क्लोराइड से आती है। ठीक है ना, जब पानी के अंदर ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स शामिल हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो पानी हो जाता है परमानेंटली खारा। और अगर पानी के अंदर बाइकार्बोनेट शामिल हो जाए तो वो पानी टेम्परेरी तौर पे खारा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर ये चूना होता है, हमारी मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन जो है वो क्या करता है, रेनी वाटर के साथ, रेनी वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, बारिश के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो होता क्या है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट इस रेनी वाटर के साथ में, बारिश के पानी के साथ में रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है तो बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है तो ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ये सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है। जब ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा तो इसके अंदर, पानी के अंदर क्या आ जाएगी? टेम्पररी हार्डनेस आ जाएगी। इस तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो हमारी मिट्टी के अंदर शामिल होता है, ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो रेनी वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अंदर। ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, और इसकी वजह से भी पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। अब आ जाते हैं हमारे पास
दो टाइप्स की हार्डनेसेस होती हैं, ये आपको मैंने अभी अभी बताया था। टू टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर होता है। सबसे पहली टाइप की जो हार्डनेस है वो कहलाती है टेम्पररी हार्डनेस। दूसरी टाइप की हार्डनेस कहलाती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से होती है? टेम्पररी हार्डनेस उस वजह से होती है जब पानी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ जाए। यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर डिसॉल्व हो जाए। या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब वाटर के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं तो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूस हो जाती है इस वाटर के अंदर। टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है? टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है बाय बॉइलिंग दी वाटर, पानी को बॉईल करके। अब परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ये किस वजह से होती है समझते जरा। परमानेंट हार्डनेस होती है पानी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ क्लोराइड्स, यानी कि जब क्लोराइड्स वाले सॉल्ट्स बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएं, या फिर सल्फेट्स पानी के अंदर बहुत ज्यादा डिजॉल्व हो जाएं, मैग्नीशियम के या कैल्शियम के या एल्यूमिनियम के। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड मैंने आपको कहा था ना, क्लोराइड अगर पानी में डिसॉल्व हो जाए, तो जैसे क्लोराइड्स पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड पानी के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाए, या मैग्नीशियम क्लोराइड्स पानी के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाए, या फिर सल्फेट्स मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैग्नीशियम के या कैल्शियम के सल्फेट्स, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट पानी के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाए, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाए, या आयरन सल्फेट बहुत डिसॉल्व हो जाए, या एल्यूमिनियम सल्फेट वगैरह। तो इन कंपाउंड्स की वजह से वाटर क्या हो जाता है, वाटर के अंदर परमानेंटली खारापन आ जाता है। परमानेंट हार्डनेस को हम बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते, पानी को बॉईल करके खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, अगर हम इन दोनों का टोटल कर लें तो ये टोटल मिला के कहा जाता है कि टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर कितनी है। यानी टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब ये है कि पानी के अंदर कितना बायकार्बोनेट शामिल है, कितने सल्फेट्स और कितने क्लोराइड शामिल है। टेम्पररी हार्डनेस कितनी है और परमानेंट हार्डनेस कितनी है, उससे पता लगता है हमारे पानी के अंदर टोटल हार्डनेस कितनी है। तो टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर निकाली जाती है। अब देखें यहाँ पर बताया हुआ है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के अंदर कितना क्या नाम कोई भी पानी कितना हार्ड होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना कैल्शियम डिसॉल्व्ड है या कितना मैग्नीशियम डिसॉल्व्ड है 1 लीटर के अंदर। ठीक है। सॉफ्ट वाटर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट वाटर के अंदर मीठे पानी के अंदर 0 से लेके 16.1 मिलीग्राम हमारे पास ये समझ लें कि कैल्शियम डिसॉल्व होता है, मैग्नीशियम डिसॉल्व होता है 1 लीटर के अंदर। ठीक है। जो थोड़ा सा हार्ड वाटर है, थोड़े से हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा कि 16.1 से लेके 60 मिलीग्राम तक कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन डिसॉल्व होंगे पर लीटर। मॉडरेटली हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा कि 61 से लेके 120 मिलीग्राम कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस डिसॉल्व होंगे पर लीटर। हार्ड वाटर के अंदर खारे पानी के अंदर क्या होगा कि 121 से 180 मिलीग्राम 121 से 180 मिलीग्राम कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस डिसॉल्व होंगे 1 लीटर के अंदर। जो बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है उसके अंदर क्या होगा 180 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस डिसॉल्व होंगे 1 लीटर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस पढ़ें कि किस तरह से वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके या वाटर को सॉफ्ट करने के तरीके, पानी को सॉफ्ट करने के जो तरीके हैं वो मैं बता रहा हूँ। वाटर सॉफ्टनिंग का जो प्रोसेस होता है या आप ये समझ लें कि हार्डनेस को रिमूव करने का जो मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयंस को रिमूव करने का जो तरीका होता है उसमें दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का और फिर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका। सबसे पहले हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है? टेम्पररी हार्डनेस रिमूव की जाती है बाय बॉइलिंग वाटर। कैसे? बाय बॉइलिंग वाटर। देखें टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से है? टेम्पररी हार्डनेस है कैल्शियम बायकार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम बायकार्बोनेट की वजह से है टेम्पररी हार्डनेस। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ है, सॉल्युबल इन वाटर है ये, सही ना। ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। तो अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, डेल्टा का मतलब है कि अब हम इसको हीट करें, तो हीट करेंगे तो ये टूट जाता है। किस चीज में टूटेगा? ये टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाती है, वाटर पानी अलग हो जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर ये अलग हो जाता है। अब क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर लिया जाता है फिल्टर्स के थ्रू, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है
विद अ टेम्पररी हार्डनेस, जब पानी के अंदर टेम्पररी हार्डनेस होती है तो टेम्पररी हार्डनेस को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? टेम्पररी हार्डनेस को एलिमिनेट किया जा सकता है बाय बॉइलिंग, इसको बॉईल करके। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो ये टूट जाता है, इट डिकम्पोजेस इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट्स के अंदर। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में टूटेगा और जो कि सॉलिड फॉर्म में या प्रेसिपिटेट्स बनके, पार्टिकल्स बनके ये सोल्यूशन के ऊपर आ जाएगा। जब ये सोल्यूशन के ऊपर आ जाएगा तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। एक और तरीका है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, वो तरीका कहलाता है क्लार्क्स मेथड। अब क्लार्क्स मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि पानी के बड़े बड़े टैंक्स में, जैसे ये पानी के बड़े बड़े हमने टैंक्स ले लिए, इन पानी के बड़े बड़े टैंक्स के अंदर हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर मौजूद है, यानी कि कुछ खारेपन वाला पानी जो है ना इसके अंदर मौजूद है। अब ये खारापन इस पानी के अंदर है, वो किस वजह से है? वो खारापन है सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट्स की वजह से। जैसे कि इस पानी के अंदर क्या मौजूद है? इस पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, या फिर इस पानी के अंदर क्या मौजूद है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मौजूद है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम पानी के बड़े बड़े टैंक्स में जब ये जो टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर है, हम इसके अंदर डाल देंगे चूना। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला चूना डाल देंगे, ये कहलाता है स्लेक लाइम। जब इसके अंदर चूना डालते हैं और इसको लंबे टाइम तक के लिए छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो चूना है, ये इस मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर लेता है। जब रिएक्ट कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनके सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं, और ये सॉलिड पार्टिकल्स को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स को फिर फिल्टर के जरिए अलग कर लिया जाता है, इस तरह से हमारा पानी साफ हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हमने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया, MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाला पानी, यानी टेम्पररी हार्डनेस वाला पानी। इस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाले पानी ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कर लिया, यानी पानी के अंदर जो चूना डाला था उसके साथ में रिएक्ट कर लिया। तो आगे जाके ये प्रोड्यूस कर लेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर था इस पानी के अंदर, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट किया, और क्या किस चीज में कन्वर्ट हो गया? ये दोनों कन्वर्ट हो गए किस चीज के अंदर? कन्वर्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल नहीं है पानी के अंदर, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो ये सब इनसॉल्युबल हो जाएंगे, इन सबको फिल्टर कर लिया जाएगा, फिल्टर के जरिए इनको अलग कर लिया जाएगा। उस तरह से ये वाला पानी अलग हो जाएगा, ये पानी भी अलग हो जाएगा। तो आइए जरा अब हम इस मेथड को रीड कर लेते हैं। इस मेथड की रीडिंग में क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि एडिशन ऑफ स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम क्या करेंगे, स्लेक लाइम को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर देंगे पानी के अंदर, तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसकी अप्रोच से हम लोग ये ऐड करते हैं। टेम्परेरी हार्ड वाटर को हम क्या करते हैं? टेम्परेरी हार्ड वाटर को हम ट्रीट करवाते हैं बाय यूजिंग अ डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, यानी चूने वाले पानी से हम इसको ट्रीट करवाते हैं। तो जिसकी वजह से मैग्नीशियम के और कैल्शियम के आयंस प्रेसिपिटेट करने लगते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के और मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो आयंस हैं, ये ऊपर की तरफ आने लगते हैं, और हम इसको हटा देते हैं, और इससे वाटर सॉफ्ट हो जाता है, यानी पानी मीठा हो जाता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका क्या है? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं सोडियम ज्यूलाइट मेथड। ये मेथड कहलाता है सोडियम ज्यूलाइट मेथड, ठीक है ना। इसका नाम वॉशिंग सोडा के जरिए रिएक्ट करवा के परमानेंट हार्डनेस को खत्म करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। केमिकल्स आर द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ परमानेंट हार्डनेस, के केमिकल्स जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का वाहिद जरिया है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का वाहिद जरिया है। अगर हम क्या करें, इस परमानेंट हार्डनेस वाले खारे पानी के अंदर क्या ऐड कर दें? खारे पानी के नाम वॉशिंग सोडा ऐड कर दें। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं? हम इसके अंदर सोडियम ज्यूलाइट ऐड करते हैं। तो सोडियम ज्यूलाइट के या वॉशिंग सोडा के ऐड करने से ये कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में। ऐसे सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन सॉल्ट्स को रिमूव करना, फिल्टर करना आसान हो जाता है। तो यही इक्वेशन लिखी हुई है। वॉशिंग सोडा को यूज करके कैसे करेंगे, इक्वेशन लिखी हुई है कि हमारे पास परमानेंट हार्डनेस से कैल्शियम सल्फेट की वजह से मान लेते हैं, या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। तो कैल्शियम सल्फेट जब इस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, या मैग्नीशियम सल्फेट जब इस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में?
कैल्शियम सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और सोडियम सल्फेट में, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट भी ये रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट में। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, दोनों के दोनों पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसको भी निकाल लिया जाता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट और यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ ये पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, इसको फिर फर्दर केमिकली रिएक्ट करवा के निकाल लिया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एडिंग वॉशिंग सोडा to the calcium and magnesium ions results in the formation of insoluble calcium and magnesium carbonates which are filtered out, and इस तरह से पानी हमारा साफ हो जाता है। आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस। अगर पानी खारा होता है तो पानी खारा होने की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान होता है लेदर फॉर्मेशन का। लेदर फॉर्मेशन का मतलब ये है कि झाग नहीं बनता। जब हम क्या करेंगे, अपने कपड़ों को धोएंगे खारे पानी के अंदर, तो जो साबुन है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाना शुरू कर देगा, यानी कि वो झाग नहीं बनाएगा बल्कि स्कम बना देगा, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाना शुरू कर देगा। और इस तरह से हमारे जो गारमेंट्स है, जो कपड़े हैं, वो खारे पानी के अंदर ठीक से क्लीन नहीं हो पाएंगे क्योंकि झाग कम बनेगा। स्टेन्स की बात करते हैं। जो खारा पानी होता है, खारे पानी की वजह से हमारे कपड़ों पे दाग धब्बे रह जाते हैं, और क्योंकि खारे पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, खारे पानी के अंदर क्या होता है, खारे पानी के अंदर कुछ कार्बोनेट्स और सल्फेट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारे कपड़ों के अंदर कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हमारे कपड़ों का कलर फेड होने लगता है, खराब होने लगता है। तो इस तरह से हमारे कपड़े रफ भी हो जाते हैं, यानी कि जल्दी फटने भी लग जाते हैं अगर हम खारे पानी से इसको धोते हैं तो। बालों पे क्या इफेक्ट होता है, अगर हम खारे पानी से अपने बालों को धोएंगे बार बार, तो होगा कि हमारे बाल जो होंगे कुछ दिन के बाद वो ऑफुल हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, फ्रीजियर हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, स्क्रैची हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये नुकसान होता है बालों के ऊपर खारे पानी का। स्किन पे क्या इफेक्ट होता है, अगर हम खारे पानी के साथ में नहाते हैं तो हमारी स्किन वक्त के साथ साथ ड्राई होना शुरू हो जाती है, यानी कि खुश्क होना शुरू हो जाती है, और उसमें खुश्की होना शुरू हो जाती है, खुजली होना शुरू हो जाती है। अगर कुछ सोप है जो क्या नाम है बच जाएगा, तो वो हमारी स्किन को और ज्यादा खराब करेगा, ठीक है। लाइफ रिड्यूस द लाइफ ऑफ अप्लायंसेस। जो बिजली की मतलब यानी कि ऐसी मशीन्स हैं जिसके अंदर हम पानी का बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप फॉर सपोज जूसर मशीन की बात कर लें या पानी खींचने वाली मशीन की बात कर लें, ऐसी अप्लायंसेस जिसके अंदर खारे पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो खारे पानी क्या करेगा, बार बार मशीनों के ऊपर जंग लगाता रहेगा, जिसकी वजह से उन मशीनों का, उन अप्लायंसेस का लाइफ स्पैन ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कोरोजन ऑफ पाइप्स। कोरोजन ऑफ पाइप्स का मतलब ये है कि इस हार्ड वाटर की वजह से, खारे पानी की वजह से हमारे पाइप पे जंग लगना शुरू हो जाएगा, और हमारे हार्ड वाटर जो है वो हमारे पानी को कोरोड, हार्ड वाटर जो है बेसिकली इन पाइप्स को कोरोड करना शुरू कर देंगे, यानी जंग लगाना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि पाइप का लाइफ स्पैन, जो लोहे का पाइप उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, और उसके अंदर से जो पानी गुजर रहा है वक्त के साथ साथ उस पानी की मिकदार भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज के दिन सारा मतलब वाटर के बारे में, सॉफ्ट वाटर के बारे में, हार्ड वाटर के बारे में, टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बारे में, और फिर मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस के बारे में डिस्कशन की है, और हार्डनेस की वजह से कौन कौन से नुकसान होते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की है। आई होप कि यू लाइक आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।